नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रकाश एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रहलाद सिंह शेखावत और आपके समक्ष एक ऐसी खबर का विश्लेषण करने के लिए उपस्थित हूं जिसके बारे में चर्चा पिछले 2 साल से चल रही थी। जी हां, बात करने वाले हैं एलन मस्क की एक ऐसी बड़ी कंपनी जो ईवी के नाम से विश्वविख्यात है। वो भारत के अंदर आने वाले थे और अप्रैल में उनका जो दौरा था वो संभावित था, लेकिन अचानक किन्हीं कारणों से उनका वो दौरा टल गया और उसके बाद में यकाएक उन्होंने भारत आना उचित ना समझ करके और चाइना जाना उचित समझा। उसके बाद में भारत की तरफ से जो प्रतिक्रिया देखी गई और साथ ही साथ में जो टेस्ला जो कंपनी है उसकी ऐसी कौन कौन सी जरूरतें थी जो भारत में पूरी नहीं हो पा रही थी, और साथ में यूं कहें कि टेस्ला जो कंपनी है उसको कितना बड़ा घाटा हुआ जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे कर्मचारी थे जिनको टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने उनको निकाल भी दिया, उनको फायर भी कर दिया। लेकिन बात करते हैं कि अंतोतगत्वा अभी वर्तमान में टेस्ला कंपनी के साथ में जो भारतीय अधिकारी लंबे समय से संपर्क में थे वो संपर्क यकायक टूट गया और दोनों ही पक्षों ने यह माना कि अब टेस्ला भारत के अंदर नहीं आ रही है। और उसी खबर का विश्लेषण करने के लिए मैं हाजिर हूं, तो बने रहिए वीडियोस के अंत तक। आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि टेस्ला की जो भारत की एंट्री है वो एक बार उस पर फिर ब्रेक लग गया है और भारत में निवेश नहीं करने वाले हैं एलन मस्क। उसके बाद में भारत के अंदर जो ईवी व्हीकल बनने वाले थे या अभी जो टेक्नोलॉजी जो स्वदेशी आधारित है उसमें भारतीय कंपनियां जैसे टाटा और महिंद्रा जैसी हैं, उनके लिए कितनी बड़ी चुनौतियां होने वाली है। और मार्च के अंदर जो ईवी का जो बजट था वो लगभग 41.5 अरब डॉलर का था। उसको कैसे निवेश किया जाएगा, क्या विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार एक अलग से पॉलिसी लेकर के आ रही, इसके बारे में भी करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आज की जो थीम आप देख रहे हैं कि भारत में निवेश नहीं करने वाले हैं एलन मस्क, और टेस्ला की भारत की जो एंट्री है उस पर एक बार फिर विवाद छिड़ गया है। और ऐसी कौन कौन सी वजह थी जिसकी वजह से टेस्ला जो कंपनी है वो भी वर्तमान में जो प्रथम तिमाही के दो बड़े जो आंकड़े आए हैं उसके अंदर वो जो है मुनाफा कमाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इसके अलावा इस खबर को बहुत बड़ी प्रमुखता से भारत के जितने भी जो समाचार पत्र हैं और जो न्यूज चैनल हैं उन्होंने भी इसको जगह दी है, जिसके अंदर हम आपको बताने वाला हूं कि ओला कैब्स के जो सीईओ भाविश अग्रवाल ये कहते हैं कि इससे भारत को नुकसान कतई नहीं होने वाला है। ये नुकसान होने वाला है किसको? टेस्ला को, क्योंकि 5 साल के बाद में अगर टेस्ला आना सोचती भी है उससे पहले भारतीय बाजार इतना आगे निकल चुका होगा जिसके बाद में टेस्ला की जो एंट्री होगी वो काफी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए भारतीयों को ज्यादा नुकसान या भारतीय जो कंपनी है भारतीय सरकार को इसमें ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, ये नुकसान सिर्फ टेस्ला को ही हो सकता है। ऐसा भावेश अग्रवाल जो सीईओ है किसके? ओला उबर के। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी खबरें थी जिसकी वजह से वर्तमान में ये जो खबर थी ये और ज्यादा अपने आप पे इंपॉर्टेंट बन जाती है। वैसे देखा जाए तो अप्रैल के अंदर ये दौरा था जिसमें एलन मस्क भारत आने वाले थे और उन्होंने इच्छा भी जाहिर करी थी। इससे पहले भारतीय प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए थे तो उनके साथ में ऐसी मुलाकात हुई जिसमें ये कहा गया कि एलन मस्क के द्वारा जो संचालित कंपनी है वो अपनी सेवाएं टेस्ला जो है वो किस में देने वाली, भारत में देने वाली। उसके बाद में जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको भी काफी कम कर दिया गया जिसकी वजह से विदेशी निवेश और ज्यादा आकर्षित हो सकेगा ईवी के मामले में। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी वजह रही एलन मस्क भारत में निवेश न करने पे। ओला के सीईओ ने कहा कि नुकसान में रहेगा टेस्ला, भारत में इसमें कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आप पीछे देख रहे हैं कि जब टेस्ला कुछ सालों के बाद भारत को अगर गंभीरता से देखेगी उस समय बहुत देर चुकी होगी। अब बात करते हैं कि भारतीय जो कंपनियां हैं वो इस चुनौती को अवसर के रूप में कैसे देख रही हैं। वैसे देखा जाए तो टाटा नेक्सॉन एक बड़ी कंपनी है और ईवी के मामले के अंदर अभी वर्तमान में स्वदेशी बाजार के अंदर देखा जाए तो सबसे वो आगे चल रही है। इसी के साथ साथ में महिंद्रा जो है वो कंपनी भी इस प्रकार की कंपनी है जिन्होंने ईवी के कंपोनेंट्स के तौर पे बहुत सारी गाड़ियां जो हैं वो भारत के अंदर या भारतीय मार्केट के अंदर उन्होंने उतार दी है। अब आप देख रहे हैं जो खबरें बन रही हैं वो देख रहे हैं कि एलन मस्क के पास पैसा नहीं है और टेस्ला की भारत में निवेश की योजना पड़ती है खटाई में, क्योंकि एलन मस्क का एक बड़ा प्रोजेक्ट था जो मैक्सिको के अंदर था वो भी वर्तमान में बंद हो गया। इसके अलावा एक बड़ा ट्रक लेकर के आए थे ईवी का, वो भी ज्यादा चला नहीं जिसकी वजह से भी ये सारी दिक्कतें चल रही हैं। अब बात करते हैं कि जब भारत के अंदर एलन मस्क का दौरा टल गया था उसके बाद में इन्होंने चीन की तरफ रुख किया, लेकिन
चीन से इनको कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। और ईवी व्हीकल्स के नाम से, जहां पे टेस्ला अपने आप में बड़ी अनूठी कंपनी हुआ करती थी विश्व भर में, लेकिन अभी चीनी कंपनियों से इसको कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। और इसी की वजह से इन्होंने अपना प्लान जो है वो चेंज कर दिया है। काफी लंबे समय से अधिकारी जो भारत सरकार के थे वो इनके साथ में बातचीत कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने एकाएक दोनों पक्षों ने बातचीत करना बंद कर दिया। और उसके बाद में भारतीय अधिकारियों ने इस बात को कंफर्म करा कि हाँ, इस प्रकार की चीजें जो चल रही थी या जो आप र्यूमर सुन रहे हो, ये सारी की सारी चीजें अपने आप में सही है। अब ब्लूमबर्ग ये कहता है कि टेस्ला के अधिकारियों ने भारत सरकार से बातचीत बंद कर दी। अप्रैल में एलन मस्क ने भारत का जो दौरा किया था, वो जो प्लान कैंसिल कर दिया था, उसके बाद में ये जो खबरें थी वो अपने आप में एक कह सकते हैं कि छुपे तौर पे चल रही थी, और उसके बाद में क्या सबके सामने रिवील्ड हो गई हैं। अब आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि दिक्कतों का सामना कर रही है टेस्ला कंपनी, जिसमें इसके शेयर मार्केट की बात कर सकते हैं, निवेश की बात कर सकते हैं, और बड़े बड़े प्लांट जो दुनिया भर के अंदर जो संचालित हो रहे थे, वहां पे भी इसको जो है वो मुनाफे की जगह पे घाटा लगता हुआ नजर आ रहा है। अब अप्रैल के अंदर जब भारतीय सरकार ने इनको आमंत्रित किया था, लेकिन भारतीय सरकार के आमंत्रण को ठुकरा करके ये कहां चले गए थे महोदय? चीन के अंदर चले गए थे। और चीन में जाकर के इन्होंने जिस प्रकार से अपनी संभावनाएं जो तलाश रहे थे, वहां से भी इनको ज्यादा कुछ मिला नहीं। लेकिन उसके बाद जो अमेरिका पहुंचते हैं, और उसके बाद में भी आप देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर चुनाव चल रहे हैं, वहां पे भी इनकी जो कह सकते हैं कि एक प्रकार से इंपोर्टेंस इन्होंने अपने आप में बना रखी है, और ये कई मामलों के अंदर हस्तक्षेप करते हुए भी दिखाई देते हैं। कभी वो आप कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ वो दिखाई देते हैं, और कभी वो बाई जॉर्डन के साथ में। तो इस प्रकार की खबरें भी बन रही हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि कंपनियां जो है वो भारत में 4150 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा, और 3 साल तक के अंदर स्थानीय स्तर पे ईवी का उत्पादन शुरू करने वाली कंपनी थी। इस प्रकार का एक बड़ा जो है वो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था, जहां पे एलन मस्क की कंपनी यहां पे काम करने वाली थी, जहां पे 4150 करोड़ रुपए का निवेश यहां पे होने वाला था। लेकिन अभी वो वर्तमान में खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आप देख रहे हैं कि भारतीय अगर क्षेत्र में देखा जाए तो स्वदेशी मार्केट के अंदर टाटा मोटर्स है, और साथ में उसके साथ में महिंद्रा की है। महिंद्रा एंड महिंद्रा दो ही ऐसी कंपनियां हैं जहां पे वो अभी वर्तमान में ईवी जो है उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। हालांकि रिलायंस ने भी इसमें रुचि दिखाई है कि भविष्य में इस प्रकार की कंपनी जो है, रिलायंस जो है, वो भी अभी वर्तमान में ऑटोमोबाइल का जो क्षेत्र है, जो गाड़ियों का क्षेत्र है, उसके अंदर वो उतर सकती है। तो अब कह सकते हैं कि दोनों ही पक्षों की तरफ वर्तमान में अगर भारत के अंदर ईवी अगर आती, टेस्ला के रूप में आती, तो बड़ा एक मार्केट यहां पे उसको मिलता। और भारतीय बाजारों के अंदर जहां पे ईवी जो है वो लोगों को महंगी मिल रही है, वो सस्ते दामों में मिलती, जिसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषण जैसी जो समस्याएं जो देखने को मिलती हैं, जिसमें अपन फॉसिल फ्यूल का उपयोग करते हैं, वो एकाएक कम हो जाता। लेकिन इस प्रकार की दोनों ही चीजें जो है वो अभी वर्तमान में आगे बढ़ती हुई प्रतीत नहीं हो रही हैं। तो आप प्रकाश एजुकेशन के साथ में इस प्रकार की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।